और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री ने क्या कुछ खास बातें कही हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में यह बयान आया है जब इजरायल के अंदर भी नेतन्याहू के विरोध की खबरें भी सामने आने लगी हैं, उनके नेतृत्व को चुनौतियां भी दी जाने लगी हैं। आगे लंबी और मुश्किल लड़ाई है, यह कहा है नेतन्याहू ने। बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि गाजा में सीज फायर किसी भी हाल में अभी नहीं होगा। सिविलियंस पर हमले के आरोपों को भी गलत बता रहे हैं नेतन्याहू। बिल्कुल, और साथ ही साथ और क्या कहा गया ये भी आप देखें। हमें अभी तक कई बड़ी कामयाबियां मिल गई हैं, ये बात भी इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, लेकिन तकलीफ देह नुकसान भी हुआ, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि सैनिक हमारे लिए आखिरकार क्या है। मैं देश के नागरिकों को वचन देता हूं कि हम अपने काम और मकसद को पूरा करेंगे। बिल्कुल। और निनाद साहब, किस तरह से आप देखते हैं नेतन्याहू के इस बयान को, क्योंकि एक तरफ इजराइल की घरेलू पॉलिटिक्स, उनका विरोध कई लेवल पर शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जिस तरह से गाजा में आम लोग भी मारे जा रहे हैं। इस प्रेशर को कैसे डील करते नजर आ रहे हैं नेतन्याहू? देखिए, मुझे नहीं पता कि इजराइल जीतेगा या गाजा जीतेगा, पर नेतन्याहू ज़रूर हारेंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उस अटैक के बाद बहुत कम हो गई। इस तरह का अटैक अनइमेजिनेबल है, इजराइल पे 1000 इजरायली मरना। तो ये उनका आखिरी डिफेंस है कि हम वापस जीतेंगे और वापस अपनी इज्जत वापस लाएंगे। हमने गौर ये करना है कि इजराइल के वॉर एम्स क्या हैं, क्योंकि हाँ, ये टैक्टिक स्ट्रेटजी तो होती रहती है, वॉर एम्स क्या हैं। मेरे ख्याल से इजराइल के 3 क्लियर वॉर एम्स है। पहला वॉर एम है कि हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमास के लोग और हमास की कैपेबिलिटी को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है, ताकि उस तरह की थ्रेट फिर से ना आए। दूसरा यह है कि अब वेस्ट बैंक से कोई थ्रेट ना आए, उसको पहले ही डिस्ट्रॉय करना है। अब वेट नहीं करेंगे, वो वेस्ट बैंक से जाने वाला नहीं है। तीसरा वॉर एम जो है, वो जो सबसे पेचीदा वॉर एम है कि ईरान को इस लड़ाई से दूर रखना है, और उसके लिए उन्हें शो ऑफ फोर्स अमेरिका के साथ करना पड़ेगा। अमेरिका इतना विलिंग नहीं है, और अमेरिका का विलिंग ना होना सबसे ज़्यादा डिस्टेबिलिटी लाता है इस रीजन में, क्योंकि अमेरिका, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा, अब अमेरिका में सपोर्ट नहीं है किसी और देश में जाके लड़ने के लिए। तो अगर अमेरिका का फैक्टर हट जाता है तो क्या इजराइल डिटर कर पाएगा ईरान को, या ईरान टेम्पटेशन में आएगा कि हम पहले अटैक करें? तो ये बिल्कुल सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो अमेरिका अगर पूरी तरह से अनविलिंग हो जाता है, अगर वो पूरी तरह से सपोर्ट में खड़ा, हालांकि अब तक नजर आ रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली हमले का वीडियो सामने आया। फिलिस्तीनी महिला ने शेयर किया है ये वीडियो। महिला ने कहा, डर के साए में हम जी रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, गाजा पर जो लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, इसके अलावा तमाम हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। एक महिला वीडियो के जरिए बता रही कि लगातार यहां पर डर का साया है।